नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष मृत्युंजय वत्स पर। ज्योतिष को लेकर हम सबके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे राशियां कैसे काम करती हैं, ग्रहों की चाल का हम पर क्या असर होता है। आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ हैं आर्यन। आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद काव्या। और हमारे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ज्योतिष के उस बुनियादी विज्ञान पर बात करेंगे जिसे महान विद्वानों ने सदियों पहले हिंदू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में लिखा था। बिल्कुल आर्यन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, राशि चक्र और सौरमंडल। जब हम ज्योतिष की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है राशि चक्र। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये क्या है? देखिए काव्या, राशि चक्र को आप आकाश में एक विस्तृत पट्टी या बेल्ट की तरह समझ सकती हैं। हमारा जो सूर्य का मार्ग है, जिसे हम क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक कहते हैं, ये बेल्ट उसके दोनों ओर 9 डिग्री तक फैली हुई है। ये पूरा 360 डिग्री का एक काल्पनिक चक्र है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के 12 बराबर भागों में बांटा और हर भाग को एक नक्षत्र या राशि का नाम दिया। संस्कृत में इसे बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, भचक्र। भचक्र यानी नक्षत्रों का चक्र। और ये भचक्र घूमता भी है? जी हाँ, ये भचक्र दिन में एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी सभी 12 राशियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ तक कि राशि चक्र के हर एक अंश यानी हर एक सिंगल डिग्री के अपने अनोखे गुण होते हैं। अद्भुत। अच्छा आर्यन, अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस भचक्र में घूमते हैं, यानी हमारे ग्रह यानी प्लैनेट्स। हिंदू ज्योतिष में ग्रहों को लेकर क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि आजकल तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की भी बात होती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हिंदू ज्योतिष मुख्य रूप से उन 7 प्रमुख पिंडों को मान्यता देता है जिनका पृथ्वी और मानव जीवन पर सबसे सीधा और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। इसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सूर्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम पृथ्वी से दूरी की बात करें तो शनि हमसे सबसे दूर हैं। इसके बाद दूरी के घटते क्रम में बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और अंत में चंद्रमा आते हैं। यानी चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब हैं। और क्या दूरी का ग्रहों की गति से भी कोई संबंध है? बिल्कुल है। सीधा नियम है। पृथ्वी से जिस ग्रह की दूरी जितनी ज्यादा होगी, राशि चक्र में उसकी गति उतनी ही धीमी होगी। जैसे शनि सबसे दूर हैं तो वो सबसे धीमा चलता है। वाह, ये तो बिल्कुल गणितीय विज्ञान है। चलिए हमारे दर्शकों के लिए ग्रहों की इस गति को थोड़ा आसान भाषा में एक टेबल या टाइमलाइन की तरह समझते हैं। किस ग्रह की कितनी रफ्तार है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सूर्य देव की। सूर्य प्रतिदिन लगभग 1 डिग्री चलते हैं और पूरा राशिचक्र घूमने में 365 दिन और 6 घंटे यानी करीब 1 साल का समय लेते हैं। और हमारे सबसे नजदीक जो चंद्रमा है, उनकी गति क्या है? चंद्रमा सबसे तेज हैं। वे सिर्फ 1 घंटा 48 मिनट यानी प्राचीन गणना के अनुसार 4.5 घटी में 1 डिग्री की दूरी तय कर लेते हैं। इसी वजह से हमारा मन और भावनाएं, जिसके कारक चंद्रमा हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं। कमाल है। और मंगल, बुध और गुरु की चाल कैसी है? मंगल एक राशि यानी 30 डिग्री को पार करने में औसतन 45 दिन का समय लेते हैं, यानी 1.5 दिन में 1 डिग्री। बृहस्पति यानी गुरु बहुत विशाल हैं। वे हर राशि में लगभग 1 वर्ष बिताते हैं। इसीलिए पूरे भचक्र का चक्कर लगाने में उन्हें लगभग 12 वर्ष लगते हैं, जिसे बारहस्पत्य वर्ष कहा जाता है। शुक्र की गति सूर्य जैसी ही है। वे भी लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की रफ्तार से चलते हैं। और बुध? बुध के बारे में कहा जाता है कि वे सूर्य के बहुत करीब रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बुध सूर्य के इतने करीब हैं कि उनकी गति बहुत अस्थिर होती है। वे औसतन 1.5 डिग्री प्रतिदिन चलते हैं और अपनी यात्रा 27 दिनों में पूरी कर लेते हैं। सूर्य के करीब होने के कारण वे अक्सर अस्त हो जाते हैं और वे सूर्य से कभी भी 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और हमारे सबसे धीमे चलने वाले शनिदेव? शनि देव को एक राशि पार करने में 2.5 साल यानी 30 महीने का समय लगता है। यानी 1 डिग्री चलने में उन्हें पूरा 1 महीना लग जाता है। इसीलिए उन्हें शनैश्चर यानी धीरे चलने वाला कहा जाता है। आर्यन, आपने राहु और केतु का जिक्र किया था। उनकी चाल इन सब ग्रहों से अलग कैसे है? राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। इनकी चाल सबसे अनोखी है क्योंकि ये उल्टी दिशा में चलते हैं, जिसे अपसव्य मार्ग या वक्री गति यानी रेट्रोग्रेड गति कहते हैं। जहां बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, राहु केतु पूर्व से पश्चिम चलते हैं और एक राशि को पार करने में 18 महीने का समय लेते हैं।
यानी ग्रहों की उल्टी चाल। ज्योतिष में कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो बहुत रहस्यमयी लगते हैं, जैसे प्रागस्तंभ या वक्री। इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आता है तो अपनी चमक खो देता है, जिसे हम अस्त यानी कंबस्चन कहते हैं। वहीं सूर्य के सापेक्ष जब ग्रहों की आगे और पीछे की गतियां होती हैं तो उन्हें खगोलीय भाषा में प्राग स्तंभ यानी पूर्व की ओर और पश्चात स्तंभ यानी पश्चिम की ओर कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह समय समय पर उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे वक्र यानी रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। वाह आर्यन, आज आपने सौरमंडल और ज्योतिष के इस गणित को जितने सरल तरीके से समझाया है, उससे ये साफ है कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी है। बिल्कुल काव्या, ये तो बस शुरुआत है। इस सौरमंडल के बुनियादी ज्ञान के बाद ही हम कुंडली देखना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच आर्यन, इस अद्भुत जानकारी के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपको कौन से ग्रह की चाल सबसे दिलचस्प लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष मृत्युंजय वत्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।